ओके। स्टार्ट करते हैं भाई लेक्चर अपना। और हमारा जो कल का लेक्चर था, वो था हमारे पास डायोड रेक्टिफायर्स और डायोड एप्लीकेशंस। ठीक है, ये दोनों हम लोग कर रहे थे। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन आपके साथ। जी, नजर आ रही है स्क्रीन बच्चों? जी बच्चों, ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? बताइए जल्दी से। यस सर, आ रही है। ओके, तो हम चलते हैं जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ। हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन सारा कंप्लीट कर लिया था, न्यूमेरिकल रह गए थे एक आध। तो हाफ वेव रेक्टिफाइड था, इसके न्यूमेरिकल तो हमने कर लिए थे। ये एवरेज भी मैंने आपको निकालना सिखाया था, आरएमएस का मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो मैं क्लास में चेक करूंगा आप लोगों का। ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने फुल हाँ पीआईवी देखा था। पहले आउटपुट वोल्टेज पे पीआईवी, देन फुल वेव पे गए थे। और फुल वेव में हमने सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल देखा था। और उसका आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म देखी थी, उसकी इक्वेशन देखी थी आउटपुट की, और पीआईवी देखा था, पीक इनवर्स वोल्टेज। ये डायोड्स के देख लिए थे हमने। देन उसके बाद हम ब्रिज रेक्टिफायर की तरफ गए थे। इसका सर्किट हमने बनाना सीखा था सही तरीके से कि किस तरीके से यहाँ पर सर्किट बनता है, ये हमने बनाना सीखा था। और उसके बाद हम गए थे आउटपुट वोल्टेज की तरफ। इसका आउटपुट वोल्टेज देखा था कैसे ड्रॉ होता है। देन उसके बाद इसकी आखिर में हमने पीक इनवर्स वोल्टेज हमने कैलकुलेट की थी। ठीक है जी, यहाँ तक काम हो गया था। देन उसके बाद हमारे पास एक न्यूमेरिकल था। ये ये हमने नहीं किया था, तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके जी, पढ़िए क्या कह रहा है बच्चों। न्यूमेरिकल को देखिए। कहता है डिटरमाइन द पीक आउटपुट वोल्टेज फॉर द ब्रिज रेक्टिफायर इन द फॉलोइंग सर्किट, assuming the practical model assuming the practical model. What PIV rating is required for the diodes? The transformer is specified to have a 12 volt RMS secondary voltage, यानी सेकेंडरी दिया हुआ है 12 वोल्ट आरएमएस, फॉर द स्टैंडर्ड 120 वोल्ट अक्रॉस द प्राइमरी। यहाँ पर 120 वोल्ट दिया था। ओके, अब इसमें वो दो बातें पूछ रहे हैं। एक बात पूछ रहे आउटपुट वोल्टेज, और दूसरी बात पूछ रहा है पीआईवी। और मॉडल कौन सा लेना है? प्रैक्टिकल डायोड मॉडल। तो देखिए बच्चों, हमने चार मॉडल पढ़े थे, आइडियल, प्रैक्टिकल, कंप्लीट और एक्सपोनेंशियल। ये प्रैक्टिकल मॉडल कह रहे हैं। प्रैक्टिकल मॉडल में आपको याद है डायोड किससे रिप्लेस होता था? बताइए जल्दी से। जी, प्रैक्टिकल मॉडल में डायोड किससे रिप्लेस होता है? जी एनएस, जोर से बोलिए। इंटरनल रेजिस्टेंस। नहीं आवाज आ रही है, क्या इंटरनल कह रहे रेजिस्टेंस। हैं? सर, रेसिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, नहीं, बिल्कुल गलत जवाब एनएस आपने दिया, आपको याद नहीं है। मैं यहाँ बता देता हूँ। डायोड हमारे पास रिप्लेस होता है प्रैक्टिकल मॉडल में एक पावर सप्लाई से। दैट्स इट, विद अ स्विच। हाँ, स्विच तो साथ चलेगा, याद करें आप। आइडियल मॉडल में सिर्फ स्विच होता है, प्रैक्टिकल मॉडल में स्विच विद सप्लाई होती है, और कंप्लीट मॉडल में एक रेजिस्टेंस भी आती है, मगर साथ में ये दोनों तो होते ही हैं। प्रैक्टिकल मॉडल का मतलब है कि कहना ये चाह रहे हैं कि डायोड 0.7 का ड्रॉप देगा, आसान आसान अल्फाज में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें निकालना है आउटपुट का पीक। ये रहा, लिखा है पीक आउटपुट वोल्टेज। तो आपको निकालना क्या है? वीपी आउट फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले आपको वीपी आउट से पहले आपको वीपी सेकेंडरी चाहिए। वीपी सेकेंडरी कैसे होगा? आपको आरएमएस दिया हुआ है। तो आरएमएस की वैल्यू है 12 वोल्ट आरएमएस। तो 12 वोल्ट आरएमएस से अगर उसको 0.707 से डिवाइड कर दूंगा तो पीक आ जाएगा। अब ये फॉर्मूले कहाँ से आए? ये मैंने एक तो आपको, ये फॉर्मूला नहीं है, रिजल्ट है, मैंने आपको ड्राइव करने के लिए दिया था। दूसरा, ये आपने ईएनए में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि ये आरएमएस जो होता है वो 70.7% होता है, यानी 0.707 होता है पीक का। तो अगर पीक निकालें तो ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर आप डिवाइड करिए 12.707 से, कितना आ रहा है? मेरे पास कैलकुलेट कर रहा हूँ, 16.707
9 7 वोल्ट आ रहा है, चेक करें ये आ रहा है। तो वीपी सेकेंडरी हमारे पास कितनी आ गई? 16.97 वोल्ट। ओके, निकालना क्या था? आउटपुट वोल्टेज, तो वीपी आउट। तो वीपी आउट को हमने कल ड्राइव किया था, तो वो क्या आया था हमारे पास? वीपी सेकेंडरी में से हम डायोड का ड्रॉप माइनस कर देंगे, और दो डायोड चल रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 15.97 है ना, तो 1.4। तकरीबन आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा? वन गया 15.57। 15.57 तो 6 कर लेते हैं, चलें इसको। 15.64। ये हमारा आउटपुट पहला आंसर आ गया यहाँ का, रिजेक्टिफायर का। दूसरा कहता है व्हाट पीआईवी रेटिंग इज रिक्वायर्ड। तो पीआईवी रेटिंग पे हमने कहा था कि चले अगर ये डायोड चल रहा है, ये दोनों, और ये दोनों ऑफ है, तो हमने इसकी एग्जांपल ली थी, और यहाँ से हमने एक केवीएल लगाया था कल यहाँ पर। तो केवीएल क्या आया था कि इसका ड्रॉप हम लेंगे 0.7, तो प्रैक्टिकल मॉडल है। यहाँ से हम लेंगे पीआईवी, और यहाँ से हम लेंगे वीपी आउट। तो पीआईवी हमारे पास कितना आ रहा था? हमने कहा था पीआईवी जो है वो वीपी आउट, यानी 15.6 प्लस 0.7, तो तकरीबन आ जाएगा, ऐड करें, 16.3 वोल्ट। ये आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एक का आंसर है 15.6, और एक का आंसर है 16.3 वोल्ट। आंसर्स भी देख लेते हैं। ये इसका सोल्यूशन क्या हुआ? 15.6, 16.3। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? भाई आज रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, या तो सो रहे हैं आप लोग सारे के सारे। देखिए ऐसे तो क्लास में ना बैठे ना। मिड आपके सर पे आ गया, आपने ईमेल देख ली होगी। मिड आगे नहीं जा रहा है, मिड अपने टाइम पर होगा। तो क्विज भी हमने लेने हैं। एक क्विज भी अभी हमारा पेंडिंग चल रहा है, दूसरा क्विज भी मैंने फिर एक साथ ही ले लूंगा दोनों क्विज। असाइनमेंट आपको दे चुका हूँ। जल्दी से बताइए, एनी क्वेश्चन? ये समझ में आगे आगे चलो। भाई आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। हेलो, आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं फिर। ओके। और मैंने आप कई दफा एक बात कही है कि आप मुझे रिप्लाई माइक खोल के किया करें, मैसेज पे नहीं किया करें, मैं नहीं पढ़ता हूँ मैसेज। आप मैसेज पे रिप्लाई करते हैं, वो बेकार आपका रिप्लाई होता है। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद हमारे पास ये लेक्चर तो एंड हो गया था। ये क्वेश्चन ही रहता था, देन हमने डायोड एप्लीकेशन स्टार्ट की थी। तो वो वाला लेक्चर भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। जी, ये लेक्चर मैंने शेयर किया है, तो देखिए और बताइए, नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर आ जी रहा है। सर आ रहा है। ओके। तो अब चलते हैं आगे। पावर सप्लाई फिल्टर्स एंड रेगुलेटर्स में हमने सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट किया था, ये फिल्ट्रेशन का। और फिल्ट्रेशन हमने परफॉर्म की थी कैपेसिटर के साथ। ठीक है, सबसे बेसिक सर्किट यही है। रिपल वोल्टेज देखा था। ठीक है, रिपल वोल्टेज, ये इसको हम रिपल कहते हैं, जो थोड़ा सा नीचे से ऊपर जा रहा है। और फिर हमने मुख्तलिफ फॉर्म देखी थी रिपल की, कल की क्लास में हमने कर लिया था। और फिर हमने रिपल फैक्टर देखा था। व्हाट इज रिपल फैक्टर? आर इक्वल्स टू वी आर पी पी अपॉन वी डी सी। एंड वी आर, व्हाट इज वी आर पी पी? आप कहेंगे वी आर पी पी का मतलब है रिपल पीक टू पीक। ये हो गया हमारे पास पूरा रिपल पीक टू पीक। और वीडीसी क्या था? दिस इज एवरेज वैल्यू, तो ये एवरेज वैल्यू हो गई। और वीआरपीपी का फॉर्मूला और वीडीसी का फॉर्मूला हमने कल नोट किया था। वीपी रेक्ट क्या है? ये पीक वोल्टेज है, रेक्टिफायर। ठीक है, लेकिन हमने इसका न्यूमेरिकल नहीं किया था, तो आइए अब हम इसका न्यूमेरिकल परफॉर्म करते हैं। दिस इज योर न्यूमेरिकल। पढ़े क्या कह रहे हैं?
डिटरमाइन द रिपल फैक्टर फॉर द फिल्टर्ड ब्रिज रेक्टिफायर विद लोड एज इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग सर्किट। ये आपका ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी है, ये ब्रिज है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है। ऑल डायोड्स आर 1 and 4001, यानी कि तमाम डायोड्स जो है वो आइडियल नहीं है, बल्कि 0.7 का ड्रॉप है और लोड रजिस्टर है। क्या निकालना है, रिपल फैक्टर। तो हमने कहा ठीक है, रिपल फैक्टर का हमें फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे रिपल फैक्टर का फॉर्मूला अभी हमने देखा। क्या है भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ। रिपल फैक्टर किसके बराबर है, आप कहेंगे सर क्या था, VRPP अपॉन PBC। ओके, आपने कहा ये है। और इसमें से अगर हम VRPP निकालना चाहें तो VRPP किसके बराबर है, आप कहेंगे सर VRPP है 1/F इंटू VP। ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो सबसे अब इसमें FRLC, तो F दिया हुआ है, RL का है, ये है, और C भी है, लेकिन VP रेक्ट नहीं है, तो पहले VP रेक्ट निकालते हैं। तो VP रेक्ट निकालने के लिए आप कहेंगे सबसे पहले मैं स्टार्ट यहाँ से करूंगा। तो ये चूंकि सारा पीक पे चल रहा है और ये RMS है, तो पहले मैं VP प्राइमरी निकालता हूँ, VP प्राइमरी। तो VP प्राइमरी कितना होगा, 120 को 0.707 जो अभी किया था काम, जैसे डिवाइड कर दिया। बताइए कितना आ रहा है। अबे थोड़ा बहुत तो रिस्पॉन्स देना यार, बताएं कितना आ रहा है। मैं ही कैलकुलेट कर लूंगा तो फिर जाहिर है, मतलब कर तो लूंगा, लेकिन करना आपको चाहिए ना। जी, कोई बताएगा बच्चा, जल्दी से। यार कैलकुलेटर तो पास रखो ना, न्यूमेरिकल करना है तो कैलकुलेटर होना चाहिए, बताइए कितना आ रहा 169.7 169.7। है। 169.7 वोल्ट, बिल्कुल ठीक। ये आ गया VP प्राइमरी। ओके, नाउ अब हम आगे चलते हैं और VP सेकेंडरी निकालते हैं। जी, कोई बच्चा बता सकते हैं VP सेकेंडरी कितना होगा। ये भी आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। बताइए, VP प्राइमरी 169.7, बताइए। आइडिया नहीं है किसी को। भाई आइडिया है तो जल्दी से बता दें। चले फिर मैं कर लेता हूँ, नहीं आप बता दे तो। ओके, आप जब प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाएंगे तो ये आपको दिए हुए टर्म्स देखो, ये दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। ये क्या बता रहा है, 10:1। 10:1 का क्या मतलब है कि प्राइमरी सेकेंडरी से 10 गुना बड़ा है, यानी सेकेंडरी प्राइमरी से 10 गुना छोटा होगा, तो 16.97। इतना आसान था यार, 169.7 था ना, तो 10 गुना छोटा कर दिया, इसको 10 से डिवाइड कर दिया, 16.97 वोल्ट, ये VP सेकेंडरी आ गया आपका। और आखिर में आपने निकालना है VP आउट, वही आपका VP रेक्ट है। VP आउट जो अभी निकाल रहे थे, VP रेक्ट भी आपका वही है, क्योंकि रेक्ट क्या चीज है, रेक्टिफायर का आउटपुट हो वो यही है। तो वो कितना होगा आपको, होगा 16.97 सेकेंडरी का वोल्टेज है, उसमें से 1.4 माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल डायोड्स है। ये आ जाएगा 15.6 वोल्ट। ये आपका यहाँ तक का काम हो गया, नहीं VP रेक्ट भी आ गया। आप जल्दी से हम निकालते हैं VRPP। पूछ लीजिएगा भाई जो भी चीज समझ में ना आए। ओके, VP रेक्ट कितना है, आप कहेंगे 15.6 डिवाइडेड बाय, जी फ्रिक्वेंसी कितनी है, कौन बताएगा। 60 बताइए। हर्ट्ज। सॉरी, 60 दो हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज नहीं है, गलत जवाब। अब बताएं, सोचें जरा। जी बताइए, कितनी है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, सर 120। बिल्कुल सही जवाब दिया। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है ना, क्योंकि हमारा जो इनपुट होता है वो ये होता है, ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ये दूसरा साइकिल, ये इनपुट होता है। हाफ वेव जब हम बनाते हैं, हाफ वेव, तो हमारे पास
ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है, यानी जब इनपुट का साइकिल कंप्लीट होगा तभी हाफ वेव का भी होगा, तो इनकी फ्रिक्वेंसी बराबर रहती है। मगर अगर मैं फुल वेव की बात करूं, तो फुल वेव कैसा होता है? आप कहेंगे सर फुल वेव ऐसा होता है, ये ये ये। तो देखा जाए इसकी 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 साइकिल यही कंप्लीट हो गई, यानी इसके आधे बार। तो यानी टाइम पीरियड इसका आधा हो गया। टाइम पीरियड अगर आधा हो गया तो फ्रिक्वेंसी डबल हो गई। तो ये 60 है, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी फुल वेव है, तो ये 120 होगी, क्योंकि आप यहाँ की फ्रिक्वेंसी नहीं रख रहे, हम यहाँ की फ्रिक्वेंसी रख रहे हैं। यहाँ निकाल रहे हैं ना रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर इसी का तो बनेगा। यानी अगर इसी का रिपल फैक्टर बनाओ तो कैसा होगा? आप कहेंगे सर ऐसे 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 ऐसे, यानी फ्रिक्वेंसी डबल हो चुकी है। तो 120 इंटू क्या आएगा? 220 RL है। और सी कितना है? 1000 माइक्रो। जरा डिवाइड करिए और VDC भी फाइंड आउट करिए। तो रिपल फैक्टर मैंने कैलकुलेट किया है, मेरे पास 3.92% आ रहा है। तो सारी चीजें मैंने आपको निकलवा दी। चेक करिए ये आ रहा है या नहीं आ रहा। जी, ये तकरीबन 0.6 आ जाएगा वोल्ट। और ये आ जाएगा हमारे पास 15.3 वोल्ट। ठीक है, तो चेक करें ये आ रहा है। जी बताइए। जी जी सर, यही आ रहा है। ओके, सारे कैलकुलेशन कर ली ना, तीनों चीजें, VRPPP, VDCP और रिपल फैक्टर भी, तीनों को किया है। जी हसान। जी सर। ओके, तो आगे चलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। भाई थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर दिया करें यार, थोड़ा सा क्लास में आप एक्टिविटी शो कर लें। बताइए, आगे चलूं या कोई मसला है? सर आगे चले, आगे चले आप। चलें ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, आंसर देख लेते हैं। 3.92% आ रहा है मेरे पास, तो आंसर भी चेक कर लेते हैं। 3.92%, ये सोल्यूशन है इसका, ये पूरा हुआ है। और ये रिपल फैक्टर आ रहा है 0.039, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 3.9% आ जाएगा। और ये रिलेटेड प्रॉब्लम है जो आपको परफॉर्म करना है। ठीक है। ओके सर। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक था रेगुलेटर सेक्शन ऑफ द पावर सप्लाई। और इसमें हमने यहाँ हमने मेरे हाथ से काम यहाँ तक हमने किया था। लाइन रेगुलेशन और लोड रेगुलेशन, ये दोनों चीजें मैंने आपको करवाई थी। मैंने आपको बताया था कि लाइन रेगुलेशन क्या होती है, कि इनपुट में तब्दीली की वजह से आउटपुट की तब्दीली। और ये इसका फॉर्मूला था लाइन रेगुलेशन। एक आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट, यही हमने कहा था ना। कहाँ गया ये रहा। लाइन रेगुलेशन स्पेसिफाइज हाउ मच चेंज occur इन द आउटपुट वोल्टेज फॉर अ गिवन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो ये आसान हो गया। लाइन रेगुलेशन क्या है कि इनपुट में कितनी वेरिएशन हो रही है तो आउटपुट में कितनी आ रही है, ये हमारी लाइन रेगुलेशन है। ठीक है। ओके, अब आपसे एक मेरा सवाल है कि लाइन रेगुलेशन में आप परसेंटेज में ना 100%, तो 0% से 100% तक इसकी रेंज होगी। तो ये बताइए कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट होगी लाइन रेगुलेशन में, कि ये परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा हो, कम से कम हो, या बस दरमियानी सी हो? क्या कहते हैं आप? देखिए यहाँ आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। जी बताइए, लाइन रेगुलेशन में हमारा क्या होना चाहिए? ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, या बस इंटरमीडिएट सी? जी
भाई अगर जवाब नहीं देंगे फिर मैं रेंडमली कॉल करूंगा। आप नहीं सर बताएंगे मैं मिनिमम आपको होनी चाहिए आपको ना। एब्सेंट करार दे दूंगा क्लास में से। जी अली असगर, बोले आप कुछ कह रहे हैं? सर मिनिमम होनी चाहिए। ओके, रीजन है अली, रीजन बताइए। जी अली। सर लाइक इनपुट लाइन का जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट करेगा, तो जो डीसी का वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। यार बिल्कुल सही जवाब दिया और बहुत अच्छा जवाब दिया। देखें फर्ज कफाया था हुआ पूरी क्लास की तरफ से। बिल्कुल सही कहा, कम से कम होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप रेक्टिफायर अगर बना रहे हैं और उसकी लाइन रेगुलेशन चेक कर रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे। जैसे आपका मोबाइल चार्जर है, तो आपके पास अगर आपके वोल्टेज फ्लक्चुएट कर जाते हैं तो आप ये चाहेंगे यार मेरे मोबाइल को वो कांस्टेंट ही डीसी दे जो भी दे रहा है, ठीक है ना, उसमें तब्दीली ना आए। तो यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं कि इनपुट में बदलने से आउटपुट ना ही बदले, तो 0% इज योर आइडिया। अली सही कह रहा हूँ? जी सर। ऐसे ही है ना? हाँ, बाकी बच्चे भी समझ लें को जीरो आइडियल। और ऑब्वियसली अब आइडियल चीज नहीं मिल सकती तो रियल में हम क्या कहेंगे, करीब से करीब हो, या सॉरी मतलब मिनिमम से मिनिमम हो जितना भी होगा। सही है ना? तो अगर कोई कहेगा 5% और कोई कहेगा 10%, तो मैं कहूंगा 5% इज बेटर एज कम्पेयर टू 10। सही है बात? लाइन रेगुलेशन समझ में आ गई? कोई सवाल किसी का? यस। ओके, कोई कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं लाइन रेगुलेशन के हवाले से। चलिए फिर लोड रेगुलेशन में चलते हैं। लोड क्या कह रहा था, मैंने कल कहा था कि जैसे लाइन में हम कहते हैं इनपुट के बदलने से आउटपुट को बदलना, तो हम ये कहेंगे लोड के बदलने से आउटपुट को बदलना। द लोड रेगुलेशन स्पेसिफाइज हाउ मच चेंज अकर इन द आउटपुट वोल्टेज ओवर अ सर्टेन रेंज ऑफ लोड करंट वैल्यूज। लोड बदलेगा तो ऑब्वियसली लोड करंट बदलेगा, यूजली फ्रॉम मिनिमम करंट नो लोड टू मैक्सिमम करंट फुल लोड। यानी कम से कम क्या है, मिनिमम करंट नो लोड, यानी आपने मिसाल के तौर पर लोड लगाया ही नहीं तो जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, और आप लोड फुल लोड लगा दिया तो जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है। तो लोड रेगुलेशन क्या कहती है, नो लोड माइनस फुल लोड। यानी टोटल आपने डिफरेंस कर दिया, नो लोड और फुल लोड का, वो न्यूमिनेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में आपका फुल लोड आ गया मल्टीप्लाई बाय 100%, ये दिस इज कॉल्ड लोड रेगुलेशन। तो ये मेरा सिमिलर सवाल कि लाइन रेगुलेशन की तरह लोड रेगुलेशन में भी मुझे बताइए, ये ज्यादा वैल्यू अच्छी है कि कम? जी क्या कहते हैं? सर कम ही बेहतर होगी इसमें भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें भी कम बेहतर होगी, क्योंकि जरा गौर करिए न्यूमरेटर क्या लिखा है, नो लोड माइनस फुल लोड। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप कोई चीज चलाते हो, आपके पास वोल्टेज आ रहा है फॉर एग्जांपल 220, आप कहोगे मैं जैसी चीज चलाऊंगा और तो वो 220 है, दूसरी चीज चलाऊंगा तो वो 210 है, तीसरी चलाऊंगा तो 200 है, चौथी चलाऊंगा तो 190, पांचवी चलाऊंगा तो 180। यानी अगर मैं चीजें चलाता चला जाऊं और वोल्टेज गिरता चला जाए तो नो लोड और फुल लोड में डिफरेंस होता चला जाएगा। तो ये चीज अच्छी है, आप ये चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि यार मैं घर में कोई भी चीज ऑन करता रहूं, मेरा वोल्टेज वही रहना चाहिए ना जो है, तो गिरना नहीं चाहिए। तो अगर 220 है, मिसाल दे रहा हूं, तो अगर एक चीज ऑन करूं या 10 चीजें ऑन करूं, हर सूरत में वो वोल्टेज 220 ही होना चाहिए। हम ये चाहते हैं। तो इसका मतलब ये कि हम यहाँ पर क्या चाहेंगे कि जो नो लोड वोल्टेज है वही फुल लोड वोल्टेज हो, यानी वोल्टेज हमारा कांस्टेंट रहे। तो नो लोड और फुल लोड अगर बराबर हो गए तो न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, तो 0% इज योर आइडिया। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, इसके बाद भाई बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्स करें और जवाब दें और समझें, अगर कोई सवाल है तो पूछें। ठीक है ना? अगला सवाल मैं पूछता हूँ, ठीक है, और अब मैं रैंडम कॉल करूंगा। अगला सवाल ये कि भाई लोड रेगुलेशन में अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि लोड बढ़ाओ, यानी कहीं अगर हम कहें कि इंक्रीज द लोड, तो इससे क्या मुराद है कि लोड रेसिस्टर को मैंने क्या करना है। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन पूछता हूं मैं ये इब्राहिम, इब्राहिम जरा बताइए। जी भाई देखें, जो नहीं बताएगा उसको फिर मैं एब्सेंट करता चला जाऊंगा क्लास में से। ये तरीका तो नहीं है कि आप क्लास में बस खामोश बैठे रहें या सो जाएं। जी जी सर, फिर इब्राहिम, से बोलिए। क्या कह रहे हैं आप? सर एक दफा प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दिया, आपकी आवाज अटक गई थी। अच्छा चलो, अब आप कह रहे हो तो मान लेता हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट। वरना ये भी हो सकता है कि आप सो रहे थे, आप नाम आया तो आप जाग गए। खैर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हम लोड को बढ़ाते हैं, इंक्रीज द लोड, तो लोड रेसिस्टर पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी मुझे क्या लोड रेसिस्टर को करना पड़ेगा अगर मैं इंक्रीज द लोड कर रहा हूँ? जी
रिलेशन की वापस इंक्रीज हो गई उसकी। नहीं समझ में आया क्या कह रहे हो? भाई नहीं आता तो कह दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम रिस्पॉन्स सॉरी। करें। नो आइडिया। चलें। नहीं सर, नहीं। ठीक है, कोई इशू नहीं। हसान अली, आप बताएं। हसान अली। ठीक है, हसान अली इट मीन्स एब्सेंट है, नहीं रिस्पॉन्स कर रहे। ओके। नहीं पता आप सर। एब्सेंट होते ही आप जल्दी से आ गए, आप फौरन रिस्पॉन्स करें। ओके। नेक्स्ट। अब्दुल्ला। जी। सर नहीं पता। या सोचो तो कुछ। अच्छा चले। आमीन। जी। आमीन। आमीन एब्सेंट है इट मीन्स। ओके। आगे चलते हैं। जैसन। जी जैसन, बताइए। ठीक है, बस जो रिस्पॉन्स नहीं करेगा उसको एब्सेंट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इसके पास मुझे बताएं, सागर अजीज। जी सागर। भाई आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? कहीं आवाज तो नहीं गायब हो गई? कोई रिस्पॉन्स करे बच्चा। आ रही जी है सर सर। आ रही है। आ आ रही रही है। है सर। आ रही है। ओके। सागर भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। अ, सानिका, सानिका मौजूद है? नो आइडिया। जी। सानिका बताइए। अगर मैं कहूँ कि लोड को इंक्रीज करना है, तो इट मींस लोड रजिस्टर पे क्या फर्क पड़ेगा? रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना पड़े। यानी आरएल की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, ये कह रही हैं आप? नहीं सर, डिक्रीज करना पड़ेगा। ओके बच्चों, चले। सानिका ने जवाब दिया और बिल्कुल सही जवाब दिया। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे ऐसे जवाब देते नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि जवाब सही मिला है। मैं अब समझा देता हूँ। देखिए, जब भी आपको कहते हैं ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि लोड को बढ़ाइए, लोड को इंक्रीज करिए, इसका मतलब ये होता है कि आरएल को डिक्रीज करिए। इसका मतलब ये होता है। लोड को इंक्रीज करने का मतलब है आरएल डिक्रीज करना। क्योंकि यहाँ पर देखें कि जब हम लोड बढ़ाते हैं तो इसका मतलब करंट बढ़ रहा होता है, और जब आरएल गिरता है तो करंट बढ़ता है। तो लोड को बढ़ाने का मतलब होता है करंट बढ़ाना। अच्छा, अब यहाँ पर फिर भी बच्चे को ये प्रॉब्लम होगी कि यार लोड बढ़ाने से करंट आरएल कैसे गिर रहा है? वो इस तरह से गिर रहा है कि जब आप कोई चीज सप्लाई के साथ लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ये लगाया, एक बल्ब लगाया 10 ओम का, ठीक है। मैं कहूंगा लोड बढ़ाओ, तो आप कहेंगे 10 ओम का एक और बल्ब लगा दो, तो आपने एक और बल्ब लगा दिया। तो बेसिकली तो रेजिस्टेंस एक और लग गई। मैं कहूंगा लोड और बढ़ाओ, आपने एक और लगा दिया। ये क्या लगा रहा हूँ, आपने एक और यहाँ पे ऐसे 10 ओम का लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो ओवरऑल है ना, वो क्या हो रही है, जैसे जैसे पैरेलल में चीज बढ़ती जा रही है वो गिरती चली जा रही है। क्या ख्याल है आपका? तो ये सीरीज में नहीं लग रहा होता कि आप इसको कहेंगे लोड बढ़ाने का मतलब है रेजिस्टेंस बढ़ रही है। ये पैरेलल में लग रहा होता है, इट मींस लोड बढ़ाने का मतलब है रेजिस्टेंस गिर रही है और करंट बढ़ रहा है। क्योंकि अगर पहले इधर 1 एम्पियर जा रहा था, तो अब इधर भी 1 एम्पियर जा रहा है और इधर भी 1 एम्पियर जा रहा है, तो टोटल तो यहाँ से 3 एम्पियर निकल गया ना। तो इट मीन्स पहले 1 एम्पियर निकल रहा था, फिर 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, तो करंट जो है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। तो लोड बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस को गिराना और करंट को बढ़ाना। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गई बात? जल्दी से बताइए। यस सर। यस ओके। सर। तो आगे चलते हैं। ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो क्या कहते हैं, रेगुलेटर हैज अ मेजर्ड नो लोड वोल्टेज 5.18 एंड अ फुल, ये फुल लोड है ना? हाँ फुल लोड। नो लोड कितना है? 5.18 और फुल लोड है 5.15। व्हाट इज द लोड रेगुलेशन एक्सप्रेस एज परसेंटेज? तो बच्चे, फॉर्मूला ये हमने अभी पढ़ा था, ये ना, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड। यानी नो लोड 5.18 माइनस फुल लोड 5.15 अपॉन 5.15 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा ये सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। तो आई थिंक इसको करने की आई थिंक कोई नीड नहीं है, ये तो आसान सा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके। नेक्स्ट कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा।
ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम ब्रांच पे जा रहे हैं। वो क्या है कि हमारे पास रेक्टिफायर सर्किट हो गया, देन उसके बाद हमारे पास फिल्टर कैपेसिटर हो गया, आखिरी पोर्शन आ गया है वोल्टेज रेगुलेटर। ये हमें बनाना है। तो आप जानते हैं वोल्टेज रेगुलेटर हम आईसी से करते हैं, और ये आईसी ही लगी हुई है सर। लेकिन ये केस का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। तो इनपुट क्या था, एक ऑल्टरनेटिंग साइकिल। फिर ट्रांसफार्मर के बाद क्या हुआ, उसका लेवल छोटा हो गया मगर वो भी ऑल्टरनेटिंग ही है। फिर रेक्टिफायर के बाद क्या हुआ, फुल वेव के बाद ये पल्सेटिंग डीसी बन गया, पल्सेटिंग डीसी। फिर फिल्टर के बाद क्या हुआ, ये रिपल बन गया। रिपल कैसा होगा, लाइक दिस। और आफ्टर रेगुलेशन ये चीज तकरीबन कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये रेगुलेटर की हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आईसी। रेगुलेटर आईसी मिलती है, अगर पावर सप्लाई हम बनाएंगे तो रेगुलेटर आईसी इस्तेमाल करेंगे। मगर इस वक्त हम इसका एक बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से ये इंप्लीमेंट होगा। तो आइए देखते हैं। हेडिंग दीजिए। ये हमारा नया टॉपिक है, डायोड लिमिटर्स एंड क्लैम्प। नहीं, क्लैम्पर छोड़िए, बस लिमिटर्स की हेडिंग दीजिए। और लिमिटर्स का दूसरा नाम होता है क्लिपर्स। क्लैम्पर एक अलग टॉपिक है। तो आप लिखिए डायोड क्लिपर्स या डायोड लिमिटर्स। जल्दी से लिखें, क्लिपर्स और लिमिटर्स। ओके, पहला सर्किट हम देखने जा रहे हैं इसका। देखिए, क्लिपर और लिमिटर्स। पहले चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। डायोड क्लिपर्स और लिमिटर्स आर यूज्ड टू क्लिप ऑफ। और क्लिप ऑफ का मतलब भी लिखा हुआ है रिमूव पोर्शंस ऑफ सिग्नल वोल्टेज अबव और बिलो द सर्टेन लेवल्स। यानी कि कोई भी वेव कहीं से भी गुजर रही हो, अगर मैं चाहूं कि वो जितनी वेव गुजरे बाकी ना गुजरे, तो क्लिपर इस्तेमाल किया जाएगा। These circuits work on the principle that a diode when forward bias act as a short and diode when reverse bias act as an open। अब याद करें, आपको मैंने डायोड जब स्टार्ट किया था, मैंने आपसे पूछा था डायोड की डेफिनेशन क्या है। डायोड की डेफिनेशन हमने उस वक्त की थी कि जस्ट अ स्विच, अगर आपको याद हो। तो देख लीजिए, डायोड एप्लीकेशंस में हम कुछ भी एप्लीकेशंस की बनाते रहे, वो एप्लीकेशन इसी के अराउंड घूम रही है कि डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस एक्ट एज अ शॉर्ट, डायोड व्हेन रिवर्स बायस एक्ट एज एन ओपन। और ये डेफिनेशन क्या है, डायोड इज अ स्विच, इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच, दैट्स इट, इज नथिंग। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि एक वो इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। ओके, ये हमारा पहला सर्किट आ गया बच्चों। देखिए हमने क्या किया, हमने सिंपल सा बिल्कुल सर्किट लिया है। अच्छा, रेक्टिफायर में हम क्या करते थे, ये रेक्टिफायर हम जब बनाते थे हम कहते थे ये डायोड है और ये उसका रजिस्टर। ठीक है। और यहाँ पर जब हम देखते थे, तो अगर यहाँ पर हमारे पास साइनसॉइडल है तो यहाँ पर हमारे पास एक हाफ वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज आता था। यहाँ पर हमने क्या किया है, इस डायोड को आरएल के पैरेलल में लगाया है। ठीक है। तो अब क्या होगा, कोई बच्चा बता सकता है? और अगेन रिस्पॉन्स देना है, अदरवाइज फिर मैं कॉल करूंगा रैंडम। और जैसे दो बच्चे अभी मौजूद हैं मगर यहाँ वो एब्सेंट हुए हैं मेरे पास, तो फिर बाकी भी होंगे। जी, क्या होगा, आइडिया बता दीजिए, बेशक गलत हो मगर बताएं जरूर। ओके, मैं खुद पूछता हूँ, अहमद काशिफ। जी। सर आइडिया नहीं है। ओके, चलिए सोचें फिर आप। देन उसके बाद, अच्छा ये कौन है, ईडीसी एबीसी, भाई ये अपना नाम बताएं या इनको रिमूव कर दूं फिर मैं? नाम के साथ आया करें तो बेहतर है। जी, आप सर कौन? एक बार यस। क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा सर। कर रहा हूँ यस। जी। आप नाम बताएं। सर हानिया। हानिया। ठीक है। तो अब्दुल्ला ने कहा था क्वेश्चन रिपीट करें, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं चले यहाँ पे बना भी देता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, ओहो, एक मिनट रुकिएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर ये आउटपुट पे क्या पेयर होगा। क्या मुसीबत है, ये आउटपुट पे क्या पेयर हो, ये मैं पूछ रहा हूँ। जी। ओके। सर आइडिया और नहीं। ठीक है। जी, और कौन रिस्पॉन्स करेगा, बताइए। अ, सैफ फैसल, आप बताएं जरा। सर मेरे ख्याल से एक लिमिट तक जाएगी पीक, फिर शायद रुक जाए, पता नहीं। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही बताया सैफ, बिल्कुल सही बताया। जरा वापस माइक खोलें और मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि एक पीक तक जाएगी फिर रुक जाएगी, तो वो जो पीक तक जाएगी वो क्या होगी, आप जरा सोचें क्या हो सकती है। सर लोड रेजिस्टेंस, पता नहीं। नहीं, देखें, चलें बिल्कुल, वैसे जवाब ठीक दिया, मैं अब यहाँ पे आपको करा देता हूँ। देखिए,
इनपुट को मैं यानी ये इनपुट है हमारा, डॉटेड फॉर्म में चेक इसको लगा देता हूं, सही है। ये ये क्या है मेरे पास, इनपुट वेव फॉर्म। ओके, अब जरा देखिए जब ये वेव फॉर्म आएगी, अगर मैं इस डायोड को फिलहाल आइडियल ले लूं, आइडियल, ठीक है, तो ये वेव फॉर्म जब आएगी तो मुझे बताइए ये वेव फॉर्म आने का मतलब इस साइड पे प्लस होगा, इस साइड पे माइनस होगा, एग्री। यस सर। तो ये किस पे, कौन सी बाइसिंग में जाएगा सर बताइए, फॉरवर्ड में जाएगा। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड 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 में में जाएगा। अच्छा 1 मिनट से कम रह गया है, जैसी मीटिंग खत्म होगी मैं, आप दोबारा आ जाएगा फौरन ही। तो ये फॉरवर्ड के में जाने का मतलब शॉर्ट सर्किट होगा या नहीं होगा। यस सर। यस और सर शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है बताइए। जीरो। इट मीन्स कि यहां पर आउटपुट जीरो नहीं हो जाएगा ये पूरा। जी सर। और जैसे ही ये नेगेटिव आएगी तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये रिवर्स में चला जाएगा। रिवर्स का मतलब ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट का होने का मतलब करंट इस तरीके से ट्रेवल करेगा आराम से। और यहां पर वोल्टेज क्या आएगा, जो इनपुट है, बस थोड़ा सा लेवल कम होगा, क्योंकि ये ये लेवल कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ वोल्टेज डिवाइडर रूल लगेगा, सीरीज सर्किट है ना, एलसीए याद करें, सीरीज में क्या लगता है, वोल्टेज डिवाइडर रूल, तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पीक अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ पर 10 वोल्ट नहीं कुछ कम आएगी,